हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हु हैज द सिग्नेचर ऑफ 1 रुपी नोट? 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? इसका सही आंसर होगा फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के अर्थ सचिव है उनका रहता है। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर का नहीं रहता है, बाकी सब नोटों में रहता है। नेक्स्ट, Which river is called sorrow of Bengal? बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा दामोदर रिवर। दामोदर को बंगाल का दुख बताया जाता है या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which river is called sorrow of बिहार? बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? बोला था सोरो ऑफ बंगाल, यह है सोरो ऑफ बिहार। तो इसका आंसर होगा सोन रिवर। सोन नदी को कहा जाता है बिहार का दुख या फिर सोरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द आइडियल चीफ मिनिस्टर अवार्ड? किसने आइडियल चीफ मिनिस्टर अवार्ड जीता है? इसका आंसर होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट, which country has the highest population in the world? इस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है अभी। इसका आंसर सभी जानते हैं, आंसर होगा चाइना। 145 करोड़ लगभग अभी चाइना का जो पॉपुलेशन है, विश्व में पहला है चाइना। नेक्स्ट, what is the part of the earth where the atomic explosion takes place? जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जाता है पृथ्वी का, वो भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ग्राउंड जीरो। जहाँ पर एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है उस जगह को ग्राउंड जीरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द नोबेल प्राइज बिगिन? किस साल नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ था? तो साल कौन सा है? उसका आंसर होगा 1901, 1901। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द नोबेल लॉरेट हस्बैंड एंड वाइफ? नोबेल विजेता पति पत्नी जो है उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पियर कुरी एंड मादाम कुरी या फिर मैडम कुरी, दोनों ने जीता है। नेक्स्ट, पर द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो किस जगह पर स्थित है? इसका आंसर होगा इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। दिमाग में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? सार्वभौमिक दाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है जो सबको देता है? इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, नॉट ओ पॉजिटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबको देता है, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपेंट? कौन सा ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक ग्रहीता कहा जाता है, सबसे ले सकता है कौन सा ब्लड ग्रुप? इसका आंसर होगा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। दे हैव नो एंटीबॉडीज। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके चलते किसी से भी ले सकता है। Which vitamin is wasted by heat application? ताप प्रयोग करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी में ताप प्रयोग करने से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा रेटिनॉल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनल। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल था, विटामिन डी का होगा कैल्सीफेरल। ये सब इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम कौन सा क्या है इस विटामिन का। नेक्स्ट, व्हिच विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स? स्नेह द्रवणीय विटामिन जो है, स्नेह द्रव विटामिन कौन सी विटामिन है फैट सॉल्युबल विटामिन? आंसर होगा विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल विटामिन। Which vitamin helps in blood clotting process? रक्त तंचन में सहायता करता है कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में? आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेसिंग में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एनर्जी इज मेजर्ड बाय व्हिच यूनिट? फूड एनर्जी को कौन सी यूनिट के द्वारा नापा जाता है? उसका एक इकाई जो है किलो कैलोरीज। फूड यूनिट का इकाई जो है किलो कैलोरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द कवरिंग ऑफ द हार्ट? हार्ट का जो कवरिंग पर्दा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कवरिंग ऑफ द लंग्स? लंग्स का जो कवरिंग होता है या फिर पर्दा होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लूरा। हार्ट का है पेरिकार्डियम, ऊपर का जो पर्दा है, और लंग्स का है प्लूरा। Which vitamin is synthesized in the intestine of human body? कौन सा विटामिन ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में? ये होगा विटामिन B12। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ श्रिम्प्स? श्रिम्प्स का या फिर चिंगड़ी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? इसका आंसर होगा एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स। हरा ग्रंथि जिसे कहा जाता है, एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स। नेक्स्ट, रिकेट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हिच विटामिन? किस विटामिन की कमी की वजह से रिकेट रोग होता है? रिकेट जो होता है कौन सा विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हिच विटामिन? रतौंधी जो होता है कौन सा विटामिन की कमी की वजह से होता है? इसका आंसर होगा विटामिन ए। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन? विटामिन जो शब्द है किसने पहले प्रयोग किया था इसका? इसका आंसर होगा कैस्मिर फांक इन 1991। कैस्मिर फांक ने 1911 में सर्वप्रथम इसको कहा था। Which was the first discovered vitamin? सबसे पहला जो विटामिन आविष्कार किया गया था वो कौन सा विटामिन था? इसका आंसर होगा विटामिन B1। या फिर थायामिन, जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम या फिर रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। विटामिन ई का टोकोफेरल।
नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। सभी विटामिन का केमिकल नेम जो है रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा फाइलोक्विनाइन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनाइन। नेक्स्ट विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। इसका आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट बेरीबेरी इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। बेरीबेरी जो रोग होता है कौन सा विटामिन की कमी की वजह से होता है। बेरीबेरी आंसर होगा विटामिन B1 और B1 का रासायनिक नाम है थियामिन या फिर थायामिन। नेक्स्ट स्कारवी इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। स्कारवी रोग जो होता है कौन सा विटामिन की कमी की वजह से होता है। स्कारवी दांत का रोग है ये। इसका आंसर होगा विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी भी हो सकता है या फिर उसका केमिकल नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है। इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। गठन का तरीका जो है। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का संकेत क्या है। क्लोरोफॉर्म बहुत बार एग्जाम में आया है। क्लोरोफॉर्म का जो संकेत है वो है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का संकेत। नेक्स्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में खून का जो गति है वो कितना है। इसका आंसर होगा 11 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट व्हाट इज द pH ऑफ वाटर। पानी का pH का मात्रा क्या है। पानी का जो pH है वो है नॉर्मल। तो उसका मात्रा है जो pH है वो है वाटर का 7। इसका आगे पीछे एसिडिक होता है और अम्लिक होता है। व्हाट आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन। पानी में द्रवणीय विटामिन कौन सा है। वो तो फैट सोल्यूबल ADE है। अब वाटर सोल्यूबल कौन सा है। विटामिन B, विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन Which cell is called the powerhouse of the cell। कौन सा कोष को कोषों का शक्ति घर कहा जाता है पावर हाउस। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। मसल्स का स्टडी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा मायोलॉजी। मसल्स का जो स्टडी है उसे मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। कॉजेस ऑफ डिजीज का जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। एटियोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिजीज को एटियोलॉजी कहा जाता है। Where red blood cells are produced in human body। ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा इन द बोन मैरो। बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा जो है उसमें RBC प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। RBC जो है उसका आयु कितना है, टाइम स्पेन कितना है RBC का। 120 डेज एवरेज।
120 दिन लगभग। नेक्स्ट, व्हिच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में? इसका आंसर होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली आरबीसी का संख्या कितना है? इसका आंसर होगा एडल्ट के 4.35 टू 5.65 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर और वुमेन में 3.92 टू 5.13 मिलियन। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी, उसका लाइफ स्पैन क्या है? आयु कितना दिन है उसका? इसका आंसर होगा 13 टू 20 डेज, 13 से 20 दिन डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है। नेक्स्ट, व्हिच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स? कौन सा ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है? आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जो है उसे एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, आरबीसी को। काउ मिल्क इज लाइटेड येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच इंग्रेडिएंट्स? गरु का जो दूध होता है गाय का, किस वजह से हल्का पीला होता है? तो राइबोफ्लेविन की वजह से हल्का जो पीला कलर आता है राइबोफ्लेविन की वजह से होता है वो। नेक्स्ट, व्हाट आर द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड? इंसेक्ट्स या फिर कीट पतंग जो है उनका ब्रीदिंग ऑर्गन्स, सांस लेने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा अस्थि कौन सा है या फिर बोन? इसका आंसर होगा फीमार। फीमार सबसे लंबा बोन है जो थाई में रहता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो है कौन सा है? सबसे छोटा अस्थि या फिर सबसे शॉर्टेस्ट बोन? स्टेपीज। कहाँ पाया जाता है स्टेपीज को? फाउंड इन द मिडिल ईयर, मध्यकर्ण में पाया जाता है।